हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम कुछ एक्सप्रेशन समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखो, एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट लाइक कुछ भी कांस्टेंट नंबर, लाइक जैसे हमारे नंबर्स हैं 4 5, लाइक ये क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। इसी तरह हम कुछ यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कांस्टेंट ए यूज़ कर लिया, बी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है हमारा कि फंक्शन, एक तरह का फंक्शन, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का एक फंक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो वेरिएबल देखो, कांस्टेंट हम पता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकता। और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, बार बार इसकी वैल्यूज़ क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे मोस्टली हम मैथ्स में क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं, लाइक हम एक्स यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं। जैसे आपने मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, टाइम टू टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। जैसे हमने मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स में किया हुआ है, जैसे हमें दिया होता है पैरीमीटर्स वगैरह निकालने के दिया होता है कि आपको पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमने स्क्वायर का पैरीमीटर निकालना है, मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, होगी तो 4 साइड्स ही होती हैं, तो 4 हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। बट जो इसकी लेंथ है वो मेजर चेंज हो सकती है। मान लो अभी हमने 3 ले लिया है ना, जैसे हमारी बुक की एग्जाम्पल है, देखो बुक में भी एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे हमने साइड इसकी 3 ले ली, ठीक है। तो अभी मैंने 3 ले लिए, तो यहाँ जो हमारा वेरिएबल, जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4x होता है, ठीक है, नॉर्मली यही होता है। तो x अभी हमारा क्या है, 3 है, तो हमने क्या है, 12 यूनिट इसका पेरीमीटर आ गया। तो देखो बार बार क्या होगा, मान लो ज़रूरी है कि मैं इसकी साइड 3 लूँ, मैं इसकी साइड को इंक्रीज़ कर देती हूँ, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अभी x की वैल्यू 4 हो जाती है, तो क्या होगा, फिर भी पेरीमीटर आपका चेंज हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो भी है यूनिट्स है। इसी तरह आपके एक्स की वैल्यू हर बार चेंज करने पे क्या हो रही है, आपका ये जो एक्सप्रेशन है, पेरीमीटर है निकालने का स्क्वायर का, वो बार बार क्या हो रहा है, बार बार उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का वेरिएबल हो गया, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को मतलब यूज़ कर रहे हैं इन एक्सप्रेशंस को। तो ये जो हमारा 4x है, ये क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है कि आप इसको यूज़ करते हैं हम इसको पैरीमीटर निकालने। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, जो हम फिक्स कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ उनकी फिक्स होती हैं, बाकी जैसे सर्कल है तो उसका बार बार आर चेंज होता रहता है। ये स्क्वायर वाली हो गई जो फिगर्स वाली, साइड्स वाली हैं, तो उन साइड्स वाली फिगर्स हैं जो, उनका हमेशा साइड में चेंज आता रहता है, ठीक है, साइड्स अलग अलग होती हैं। इसी तरह हम हमेशा क्या करते हैं, एरिया भी निकालते हैं। एरिया देखो, जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो साइड्स हैं, मान लो एक एक्स साइड है, दूसरी एक्स साइड है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं, किसी भी तरीके से मतलब जो भी एक वेरिएबल ले लिया, एक कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। बट देखो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होंगे, जब भी हमारे पास क्या होगा, देखो जैसे कि एक एक्स है, एक 1/x है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, एक्स रेज टू पावर -x हो जाएगा। तो ये देखो जो भी इसकी पावर है, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हो, जो एक्स की पावर है या फिर जो एक्स का एक्सपोनेंट है, वो क्या है, -1 है। जो -1 है या फिर जो भी है, अगर नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन तो है, ये जो हमने बनाया x+1/x, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। बट ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, -1 है। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो हमेशा जो एक्स की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी टर्म्स हम पहले सीख लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, तो आपको समझ आ गया एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में
हमेशा क्या होगा, जो भी एक्स की पावर होगी, जो भी पावर, मान लो कोई भी पावर है, ज़ीरो है, ज़ीरो भी क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर में इंक्लूड होता है ना, होल नंबर आपको पता है ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो आपका ये होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो भी इंक्लूड हो सकता है, बट आपका एक्स रेज़ टू पावर -1 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसी ऐसी कोई टर्म एक्सप्रेशन में आती है तो ये जो आपकी पूरी एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। एक और चीज़ है, जैसे कि देखो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि मान लो एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, तो इसमें आप देख रहे हो दो टर्म्स इंक्लूड है, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड है, या फिर अभी तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें दो टर्म्स इंक्लूड है, एक ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। तो आपको पता चल गया पॉलिनोमियल में जो भी ये अलग अलग प्लस है, प्लस भी हो सकता है बीच में, या फिर माइनस भी हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर -2x हो सकता है। तो ये एक अलग ये एक अलग टर्म हो गई, ये एक अलग टर्म हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल दो टर्म्स को मिला के बना हुआ है। इसी तरह थ्री भी हो सकती हैं, फोर टर्म्स भी हो सकती हैं, जैसे कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह का भी हो सकता है जिसमें थ्री टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स आप बहुत ज़्यादा नंबर तक की भी हो सकती हैं, फाइनाइट नंबर्स तक भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म्स हो गए। उसके बाद देखो हर एक टर्म्स के हर एक ये अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें थ्री टर्म्स का बना हुआ ये पॉलिनोमियल है। तो देखो जो भी इस एक्स क्या है, हमारे पास एक्स क्या है, एक तरह का वेरिएबल है। तो वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। ये देखो एक्स है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पे वन है, तो इसका कॉफिशिएंट है। अगर मैं कहूँ कि x³ का इस पॉलिनोमियल में x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या कहोगे, कॉफिशिएंट क्या है x³ का, 1 है, ठीक है, x³ का 1 है। इसी तरह एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं है, तो ये भी आप कहोगे इसका कॉफिशिएंट 1 है। अगर मैं कहूँ x का कॉफिशिएंट क्या है, तो देखो इसके ये x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो इट मीन्स इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया पॉलिनोमियल में ये टर्म्स हैं, ठीक है। और जो भी ये टर्म्स के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है, उसका उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो पॉलिनोमियल्स की डिग्री के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाता है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो लाइक दैट पॉलिनोमियल है। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, 4x 2x, ऐसी कोई टर्म है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनो मोनोमियल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ये एक हो गया नंबर 1। नंबर 2, जिसमें दो टर्म्स होंगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर हो सकता है x+2। ये भी एक टर्म, वन टर्म, टू टर्म, ये ठीक है। जिसमें दो टर्म्स होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल। क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल, ठीक है। अगर इसी तरह थ्री टर्म्स हो तो एक्स स्क्वायर x+2, तो देखो इसमें थ्री टर्म्स है, 1 2 एंड 3। तो ये भी 2 भी क्या है, हमारा एक टर्म है, क्योंकि देखो जब इसके साथ कुछ नहीं है तो x की पावर इट मीन्स यहाँ पे 0 है। तो एक्स की पावर क्या होती है, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो इट मीन्स वो 1 है। तो वो 1 हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है, थ्री अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अगर थ्री टर्म्स हैं तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ टर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्री।